कि अगर आप मेरे वीडियो के बाद भी अगर आप ये वेब सीरीज देखना चाहते हो या देखने वाले हो तो अपने साथ में सैराडॉन, झंडू और स्पीड डायल पे एम्बुलेंस का नंबर जरूर रखें। और आपने अपनी जिंदगी में ऐसी रोतड़ी पुलिस वाली कभी नहीं देखी होगी। कि वैसे तो वो फैमिली जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा पैट्रियार्की को लेकर हमेशा छाती कूटते रहते हैं, रोते रहते हैं कि पैट्रियार्की पुरुष जो है वो अपने आप को क्यों हेड मानता है, ये वो लेकर रोते रहते हैं। लेकिन फेमिनिज्म के नाम पे इन्होंने यहाँ पर इसका एक बॉयफ्रेंड दिखाया है और वो बॉयफ्रेंड कम उसका पालतू कुत्ता ज्यादा लगता है। और वो कुत्ता भी बहुत ही वफादार है। कभी उसके लिए खाना बना रहा है, कभी उसके लिए नाश्ता बना रहा है। मुझे तो डर लग रहा था कहीं उसकी चिचित होते हुए ना दिखा दे। पीसीपी दिन में तो बहुत ही सोबर बनकर रहती है लेकिन रात को ये गोबर बन जाती है। इसके पास पर्सनली ड्रग पेडलर का नंबर है। तो दोस्तों मेरे ऊपर चल रही थी 7.5 शनि की और मेरा दिमाग भंडा गया और मैंने देखा दलदल नाम की एक कचरा वेब सीरीज। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे आज दलदल, बात नहीं करेंगे, इसको तो कूटेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक पब्लिक से मेरा निवेदन है कि अगर आप मेरे वीडियो के बाद भी अगर आप ये वेब सीरीज देखना चाहते हो या देखने वाले हो तो अपने साथ में सैराडॉन, झंडू और स्पीड डायल पे एम्बुलेंस का नंबर जरूर रखें क्योंकि जरूरत पड़ सकती है आपको। वैसे तो 7 ही एपिसोड है जो सबसे बेस्ट पार्ट है इस सीरीज की, लेकिन चौथे के बाद ही शायद आप एम्बुलेंस को डायल करने के लिए मजबूर हो जाओ। तो चलिए अब कहानी की शुरुआत करता हूँ कि बता देता हूँ। वैसे तो मैं कभी भी किसी की मूवी के या वेब सीरीज के स्पॉयलर देना पसंद नहीं करता, लेकिन यहाँ पर मैं बहुत सारे स्पॉयलर्स दूंगा क्योंकि जनहित में जारी की टाइप की फीलिंग है मेरे अंदर आज इसको बताते हुए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को मैं सेव कर लूँ इस सीरीज को देखने से। वैसे तो काफी टाइम हो गया सीरीज रिलीज होके, 2 हफ्ते होने आ गए हैं। मेरा तो मन ही नहीं था ऐसा देखने का, लेकिन फिर बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा अरे वो वेब सीरीज देखो बहुत ही अच्छी है। कुछ लोगों ने अच्छी भी कहा, वो शायद होते हैं ना कुछ मेंटल लोग, ठीक है, जिनको सिर्फ क्योंकि वो प्राइम पे आई है या कि नेटफ्लिक्स पे आ गई तो उन्हें लगता है कि ये वेब सीरीज डिजर्व करती होगी तभी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आई है। लेकिन मूवी किस तरह की थी या वेब सीरीज किस तरह की थी वो एक्चुअल में उन्हें समझ में नहीं आता। आप डिसएग्री कर सकते हो, वैसे बहुत सारे लोग डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है 90% लोग जो है वो एग्री करेंगे कि ये एक घटिया वेब सीरीज थी। तो चलिए शुरू करते हैं। मीट द लीड कैरेक्टर ऑफ द सीरीज, हमारी रीटा फरेरा, शायद वही नाम है, 1 मिनट चेक कर लेनी चाहिए मुझे, कैरेक्टर का नाम क्या था जी, रीटा फरेरा, जो एक डीएसपी है, डीसीपी है, सॉरी डीसीपी है। और आपने अपनी जिंदगी में ऐसी रोतड़ी पुलिस वाली कभी नहीं देखी होगी। ये मैडम केस कम सॉल्व करती है और रोती ज्यादा है। इसके शक्ल पे मानो इसके पैदा होने के साथ ही इसके शक्ल पे 12 बज चुके थे। इसकी जो शक्ल है ना वो देखकर ही आपको ऐसा लगने लग जाता है अरे यार लाइफ में सिर्फ दुख ही क्यों है। और इसकी लाइफ में तो शायद जब ये पैदा हुई और रोना शुरू करी ना तो वो रोना इसने आज तक नहीं रोका है। एक नेगेटिव वाइब इसकी पर्सनैलिटी से आपको देखने मिलती है। इसका रोल वैसे किया है भूमि पेडनेकर ने। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन मुझे वो आज तक कभी ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने बहुत बेहतर परफॉर्मेंस किया है। नहीं, शी इज एन एवरेज एक्ट्रेस। और इस सीरीज में तो उनका काम सड़ा देने वाला है, आपको लिटरली सड़ा देगा। जिंदगी में ऐसा लगता है मानो उनको सिर्फ धोखा मिला है। वो एक क्राई कॉम्बो के साथ पैदा हुई है, क्राई और धोखा के कॉम्बो के साथ पैदा हुई है। बस ऐसे ही उनकी लाइफ चल रही है। उसके पास एक बॉयफ्रेंड भी है और उस बॉयफ्रेंड को, वैसे तो ये जो वोक फेमिनिस्ट होते हैं, या हाँ ये सीरीज की खासियत यही है, वो कीड़े तो इसके अंदर भरे पड़े हैं लेकिन फेमिनिस्ट का भी तड़का इसमें लगाया गया। तो वो फेमिनिस्ट जो है, ये जो एक नया कॉम्बो के साथ ये सीरीज आप देखते हो तो आपको समझ में आएगा कि वैसे तो वोक फेमिनिस्ट जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा पैट्रियार्की को लेकर हमेशा छाती कूटते रहते हैं, रोते रहते हैं कि पैट्रियार्की पुरुष जो है वो अपने आप को क्यों हेड मानता है, ये वो लेके रोते रहते हैं। लेकिन फेमिनिज्म के नाम पे इन्होंने यहाँ पर इसका एक बॉयफ्रेंड दिखाया है और वो बॉयफ्रेंड कम उसका पालतू कुत्ता ज्यादा लगता है। और वो कुत्ता भी बहुत ही वफादार है। कभी उसके लिए खाना बना रहा है, कभी उसके लिए नाश्ता बना रहा है। मुझे तो डर लग रहा था कहीं उसकी चिचित होते हुए ना दिखा दे इससे, क्योंकि साला हर काम कर रहा है उसका। और ये उसके साथ ऐसे बात करती है जैसे वो काम वो जो कर रहा है ना वो
करना इसके लिए एकदम नॉर्मल है, और उल्टा ये एहसान कर रही है उस पर। इसने उसे ऐसा नौकर रख के, एज ए बॉयफ्रेंड को नौकर बना कर रख के एहसान किया है इस पर। ऐसी बातें वो उससे करती है। अब फोन पर ही कहती है कि चलो ब्रेकअप करते हैं। अरे यार, तुम घटिया मानसिकता के साथ क्यों बनाते हो? अभी कुछ ही टाइम पहले मर्दानी 3 आई थी। मूवी भले ही इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन देखने वर्थ तो थी, देखने लायक तो थी। उस मर्दानी 3 में मैंने एक बहुत अच्छी चीज नोटिस की थी। वो इतनी स्ट्रांग ऑफिसर है, वो इतना इंडिपेंडेंट रहती है, वो अकेले काम करती है, लेकिन अपने हस्बैंड के सामने वो एक स्माइल के साथ बात करती है, वो उसे अफेक्शन दिखाती है, लव दिखाती है। वो ऐसा बिहेव नहीं करती है कि मैं इतनी परेशान रहती हूँ, ऑफिसर हूँ, मैं इतना बिजी रहती हूँ, तुम मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। वो अपने हस्बैंड के साथ में एक वाइफ की तरह ही रहती है, और तभी जाके वो एक स्ट्रांग फेमिनिस्ट, स्ट्रांग वुमन एम्पावरमेंट को रेकमेंड करती है। एटलीस्ट वो मूवी में मुझे ये चीज तो बहुत पसंद आती है कि जो रानी मुखर्जी का कैरेक्टर है, वो इसकी तरह रोतड़ू फेक फेमिनिस्ट तो नहीं है। तो ये इस चीज के लिए सबसे पहले मैं वो मर्दानी 3 को कॉन्ग्रेचुलेट कहूंगा कि उन्होंने ऐसा कैरेक्टर तो नहीं चुना है। आप आते हैं इस पे वापस से दलदल में। अगर मुझे ना ये वेब सीरीज देखने से अच्छा कोई दलदल में फेंक देता ना, तो शायद वो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि उस दलदल से बाहर निकलने का स्कोप होता। लेकिन ये दलदल तो ऐसी है, मानो अगर आपने देख लिया तो आने वाले 7 दिन, ये जो 7 एपिसोड है इसके, वो आने वाले 7 दिन को आपको काले कर देंगे। आप हमेशा अपने आप को कोसोगे कि क्यों देखा मैंने, क्यों देखा ये सरदर्द। पूरा टाइम इसका गंदी रोना चलता रहता है। वैसे मैं गंदी रोना कह रहा हूं, लेकिन आप मेरी भावनाओं को समझ सकते हो। ये फैमिली चैनल है, इसलिए मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो आप समझ सकते हो मैं गंदी रोना की जगह इसका कौन सा रोना की बात कर रहा हूं। बहरहाल, बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये डीसीपी दिन में तो बहुत ही सोबर बनकर रहती है, लेकिन रात को ये गोबर बन जाती है। इसके पास पर्सनली ड्रग पेडलर का नंबर है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये डीसीपी है और इसके पास ड्रग पेडलर है, इसका पर्सनल। और इस ड्रग पेडलर का नाम जानती है इसने क्या सेव करके है? डॉक्टर। तो ये शायद किसी कॉल बॉय का नाम सेव करके रख लेगी, एंटरटेनर हो सकता है। जब ये ऐसा कर सकती है तो ये बहुत सारी चीजें करती होगी। तो ड्रग पेडलर के पास बुलाती है, ड्रग खरीदती है, ड्रग पीती है। फुल फुल नशेड़ी में डीएसपी बनी है, ये डीसीपी बनी है। मुझे बार बार इसको डीएसपी पे क्यों निकल रहा है मेरे मुंह से पता नहीं। वैसे तो इसको देखकर तो मेरे मुंह से कुछ और ही निकलना चाहिए था, लेकिन ठीक है। तो हमारी जो नशेड़ी डीसीपी है, वो चिल्लम भी मारती है। अरे यार, तुम एक बार दिखा देते कि वो डिप्रेशन में दारू पीती है, तो भी लोग हजम कर लेते कि चलो पुलिस वाली है, टेंशन में है, दारू वारू पी लेती है। ड्रग मारती है, चिल्लम पीती है। अबे कौन सा डीएसपी जैसा हाई पोस्ट वाला इंसान ये सब काम करता है बे? मुझे लगता है इसके जो राइटर्स है ना, उन्होंने चिलम मारकर ही इसको लिखा है, इस कहानी को लिखा है चिलम मार के, तभी जाकर ये ऐसी कचरा वेब सीरीज बना पाए। इसमें एक सीन है दोस्तों, जहां पर ये स्टार्टिंग में ये सीन है जहां पर एक प्रोस्टिट्यूट का मर्डर हो जाता है। मर्डर मतलब एक्सीडेंट के थ्रू वो मर जाती है, और ये उसे देखकर और डिप्रेशन में चला जाती है। ये पैदा ही हुए डिप्रेशन में जाने के लिए, इसे बहाना चाहिए होता है। ये शायद मेरे समझ में नहीं आता, तू जब इतना डिप्रेस्ड गर्ल है, तू इतनी सैड होती रहती है, लोगों को मरता हुआ देखकर भी तेरे अंदर रोतड़ापन जाग जाता है, तो तू ऐसे प्रोफेशन में क्यों आई? चुपचाप अपना पार्लर का कोर्स करती, लोगों को खूबसूरत बनाती, और सबसे ज्यादा अपनी शक्ल सुधारती रहे, अपनी शक्ल सुधारती। तुझको देखा नहीं जा रहा था टीवी पे। सच में अगर मैं गरीब नहीं होता ना, तो मैं टीवी का रिमोट लेकर टीवी तोड़ देता। इतनी घटिया वेब सीरीज, ऐसे चेहरे को कौन देखना पसंद करता है? हम मुझे जरा बताइए, आप और मैं कोई भी चीज क्यों देखते हैं? अगर हम एक डार्क वेब सीरीज भी देखते हैं ना, कोई डार्क टाइप की वेब सीरीज हो गई, मर्डर मिस्ट्री हो गई, तब भी हम क्यों देखते हैं? ताकि उसमें से एंटरटेनमेंट मिले, मजा आए, ग्रिपिंग लगे, कुछ साइकोलॉजिकल अच्छा लगे, देखने पे अच्छा लगे। यार क्या क्या हम इसमें देखते हैं ताकि देखे उसकी लाइफ कितनी बेकार है, वो कितना मर्दों से नफरत करती है, कितनी सैड है ये। अरे यार बहन, माफ कर तू। तुम लोग ये वो
चीजें कब छोड़ोगे? तुमको क्यों नहीं समझ में आता? लोग तुमको इसीलिए पसंद नहीं करते। तुम्हारी वेब सीरीज आकर चली जाती है, कोई बात नहीं करता, वही जगह पर कुछ गुल्लक जैसी वेब सीरीज आती है। होपफुली आप सब लोग ने देखा होगा, गुल्लक जैसी वेब सीरीज आती है, परमानेंट रूममेट जैसी वेब सीरीज आती है, जो आज भी लोग याद करते हैं, जिसमें कोई बड़ा स्टार कास्ट या एक्टर नहीं होता, फिर भी वो यादगार बन जाती है। लोगों को मजा आता है, जब भी उसे याद करते हैं उनके चेहरे पे स्माइल आती है। अरे स्माइल छोड़िए, अगर इवन ब्रीच जैसी वेब सीरीज की बात करेंगे, जो आर माधवन की और अभिषेक बच्चन की, दोनों ही काफी ठीक है, वैसे आर माधवन वाली ज्यादा बेटर है, लेकिन वो वेब सीरीज इतनी डार्क कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, लेकिन फिर भी अभी भी याद करते हैं तो लोग उसके बारे में अच्छी बातें करते हैं, उसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, उसके माधवन के जो कैरेक्टर ने, डैड का जो कैरेक्टर उसने प्ले किया है, कितना इमोशनली वो लगता है, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी इतने गलत कामों में पड़ जाता है। वो खुद जानता है कि वो जो कर रहा है वो कितना गलत है, मगर फिर भी हम ऑडियंस उससे जुड़ पाते हैं, उसके कैरेक्टर से। कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि वो जो कर रहा है उसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। और हम साथ साथ में जो उसके ओपोनेंट ऑफिसर होते हैं, कबीर, जो मुझे उस एक्टर का नाम याद नहीं आ रहा, वैसे मुझे पता है एक्टर का नाम, तो लेकिन ठीक है, उस एक्टर के, वो एक्टर जब कबीर जब उसके पीछे पड़ जाता है, हम कबीर के साथ भी जुड़ पाते हैं, क्योंकि वो भी एक सिंसियर ऑफिसर है जो लोगों की लाइफ सेव करना चाहता है। और एक तुमने बनाया है, अजीब कचरा बनाया है यार। सच में ऐसा लग रहा था लोगों को पकड़ पकड़ के दलदल में डुबा रही हो तुम, डिप्रेशन के। बहुत ही घटिया वेब सीरीज। वैसे वो लोगों की एक और खासियत होती है, उनका चाइल्डहुड ट्रॉमा। ज्यादा करके केसेस में तो वो ये दिखाते हैं कि जो बाप था वो बहुत बड़ा अत्याचारी था, लेकिन गेस व्हाट, इसमें उन्होंने थोड़ा सा क्रिएटिव लिबर्टी दिखाई है। और यहाँ पे उन्होंने दिखाया है माँ का कैरेक्टर, जो काफी, अरे उसको पागल खाने में डालती है यार, उसको माँ बना के बिठाया, ठीक है। उस माँ को दिखाया कि उसके टॉर्चर करने की वजह से वो इतना डिप्रेशन और ट्रॉमा में चल गई। हाँ, लेकिन ट्विस्ट, माँ ऐसी क्यों है? क्योंकि बाप ही बेकार था। तो इन शॉर्ट, मर्द ही जिम्मेदार है सारी चीजों का। दुनिया में जो गलत हो रहा है, जो भी गलत काम है, उसके लिए मर्द जिम्मेदार है। ये इसका कहानी का, वो लोगों के लिए ये बेसिक प्रिंसिपल होता है कि हर चीज के लिए मर्द को जिम्मेदार ठहरा दो। ये उनका बेसिक प्रिंसिपल है। तो बस यही कहानी है इसकी, इस घटिया सीरीज की। तो फाइनल वर्डिक्ट तो मैं यही कहूंगा कि भाई, सीरीज में सिर्फ 7 एपिसोड है, लेकिन ये 7 एपिसोड भी बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। अगर आपने इसे अब तक नहीं देखा है तो इस पर भगवान का शुक्र मनाइए, महादेव की कृपा है आप पर। लेकिन अगर आपने इसे देख लिया है तो ये मानकर चलिए कि भाई आपने कोई गलत काम किया था और उसकी सजा आपको मिल गई। मैंने तो शायद बहुत गलत काम किया था, क्योंकि मैंने इसे बिंग वॉच में देखा है। तो ठीक है, चलो पाप तो कम हुए थोड़े। बस अगर रेट करने की बात होगी तो भाई, महादेव माफ करे, मैं इसे रेट नहीं करूंगा। मैं नर्क में नहीं जाता, क्योंकि अगर मैंने इसे रेट किया ना तो गरुड़ पुराण में अलग से सजा इसके लिए, तो मैं इसे रेट नहीं करना चाहता। 0 भी नहीं देना चाहता, क्योंकि 0 भी हैज बेटर देन दिस। 0 की वैल्यू भी इससे बेटर होगी, तो मैं इसे 0 भी नहीं देना चाहता। नेगेटिव देना चाहता तो साला लाखों में दे देता। ठीक है, तो बस ये थी मेरी माय एक्सपीरियंस ऑन दलदल। स्टे अवे फ्रॉम दिस वो कचरा। ठीक है, तो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट एपी। मिलता हूं आपको अगले वेब सीरीज या मूवी के रिव्यू के साथ आपके अपने चैनल में, जिसका नाम है एपी पॉपकॉर्न पिक्स। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।